मोस्ट वेलकम। जैसा कि इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था, इस समय एडजेक्टिव चल रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट में अब हम डिग्री को लेंगे। डिग्री होती क्या है? अवस्था होती है, दशा होती है। तो ग्रामर की भाषा में एडजेक्टिव की अवस्था क्या होती है, ये जानना जरूरी है। वास्तव में डिग्री 3 होती है: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। आप 3 प्रकार से बातें करते हैं। आप किसी सिंगल पर्सनल किसी व्यक्ति के गुण दोष की बात करते हैं। जैसे आप कहते हैं ही इज पुअर, वह गरीब है, कहते हैं। अच्छा, ही इज ब्रेव, कहते हैं आप। तो इसमें एक व्यक्ति के किसी गुण दोष के बारे में बता रहे हैं। शीला इज टिमिड, शीला डरपोक है। तो शीला के बारे में आप बता रहे हो, उसके बारे में गुण दोष आप किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हो। तो यही जो है, जब एक व्यक्ति के बारे में आप बताते हैं, चाहे गुण बताइए या दोष, कुछ भी बताइए, तो एक क्या है? पॉजिटिव डिग्री। क्या होती है? इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। फिर दो लोगों के बीच में आप कंपेयर करते हैं कि किसका गुण कम है और किसका अधिक है। हां, कंपैरिजन में एक चीज ध्यान रखना है कि कम या अधिक की ही हमको बात करनी। समानता की बात हम कंपैरेटिव डिग्री में नहीं करते। समानता की यदि बात करेंगे तो वह भी पॉजिटिव डिग्री में ही हो जाएगा। जैसे मैं कहूं राम इज एज ब्रेव एज मोहन। आप यहां राम और मोहन के बहादुरी की आप समानता दिखा रहे हैं। राम उतना बहादुर है जितना कि मोहन। तो जब आप समानता दिखला देंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री। और जब कम या अधिक बताएंगे वो होगा कंपैरेटिव डिग्री। ध्यान देंगे तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव। और ये दो लोगों के बीच में उनका अधिक या कम की बात करते हैं तो कंपैरेटिव हो जाता है। लेकिन 2 से अधिक लोग हैं, पूरे ग्रुप में हैं, और उसमें किसी एक व्यक्ति का सबसे अच्छा या बुरा होने की आप बात करते हैं तो वह हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री हो गई 3: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो जो भी आप एडजेक्टिव देखते हैं वो सब पॉजिटिव डिग्री में है। किसमें है? आज हम आपको इस पर इतना ही बताएंगे, धीरे धीरे। अभी यूज पर नहीं ले जा रहे हैं, ये सब तो अभी बाद की बात है। पहले आज आप सीखें कि पॉजिटिव डिग्री तो हो गया, कंपैरेटिव बनाएंगे कैसे, सुपरलेटिव बनाएंगे कैसे, फिर हम इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव 3 डिग्री हो गई। बनाएंगे कैसे अब आप? तो बनाते हैं हम ऐसा है, जैसे मैं कहा कि कोई भी एडजेक्टिव है तो वो पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। कंपैरेटिव आप ER और सुपरलेटिव EST लगा करके आप बनाते हैं। उस शब्द के अंत में ER और EST लगा करके आप बनाएंगे। अब जैसे मैं कहूं टाल, टाल मीन्स लंबा, तो ER जोड़ दीजिए, टालर।
और इसमें EST जोड़ दीजिए, क्या हो गया? टॉलेस्ट। इसी प्रकार से लीजिए हाई, अब यहां क्या करेंगे? हायर, और ये क्या हो जाएगा? हाईएस्ट। चीप, सस्ता, चीपेस्ट, क्लियर, तो इस प्रकार से आपने सीखा कि हम पॉजिटिव डिग्री में ER लगाकर कंपैरेटिव बना सकते हैं और EST लगा करके सुपरलेटिव बना सकते हैं। ये तो हम सीख गए। अब मान लीजिए किसी शब्द के अंत में ऑलरेडी ई हो, जैसे वाइज, तब क्या किया जाए? यदि ऑलरेडी उसके अंत में ई है तो केवल आर या EST बस हम जोड़ देंगे, ई तो ऑलरेडी है ही। जैसे वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ठीक है। ब्रेव, बस आर जोड़िए, और इस प्रकार से आप जान गए कि यदि ई है अंत में तो हम क्या जोड़ देते हैं? आर या EST, बस यह आप जान गए। अब एक चीज और आता है, मान लीजिए, अब तो इसको इरेज कर दूं ना, इरेज करके आगे बढ़ूं। लीजिए यदि लास्ट में ई है, वाई है, क्या है? वाई, और इसके पहले जो है कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट, तो हम वाई को आई में बदल करके ER या EST जोड़ते हैं। यदि लास्ट में वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, जैसे मैं कहूं हैवी, तो वाई आ गया, तो वाई को आप बदलेंगे आई में और फिर ER जोड़ देंगे। सुपरलेटिव है तो EST जोड़ देंगे। ओके बेटा, देखिए इजी वाई है और इसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे? IER कर देंगे। ठीक, वाई को हम आई बदल दिए, फिर यही काम यहां करेंगे और EST जोड़ दीजिए। यानी वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है। मैं बार बार इसको रिपीट करता हूं कि मेरे बच्चे को लर्न हो जाए। हैप्पी, क्या होगा बताइए आप लोग? तो वाई को हम आई में चेंज करके ER और EST जोड़ देंगे। ठीक, और देखिए वेल्दी, आप लोग बताइए क्या करेंगे? वाई को हम आई में बदल देंगे और फिर क्या करेंगे? ER और EST जोड़ करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना देंगे। ठीक है, तो हमको उम्मीद है आपको समझ में अब आ गया। हाँ, लेकिन वाई के पहले यदि वॉवेल है तब क्या करेंगे? यदि वॉवेल है तब क्या करेंगे? तब बेटा चेंज नहीं करेंगे। जैसे मैं कहूं गे,
गे। अब इसके पहले वावेल है तो इसमें हम वाई को चेंज नहीं करेंगे, सीधे ई आर और ई एस टी जोड़ देंगे, ई आर और ई एस टी जोड़ देंगे। और देखें ग्रे, यहां भी आ गया वाई और इसके पहले क्या है वॉवेल, तो हम कुछ नहीं चेंज करेंगे। कॉन्सोनेंट है तब चेंज कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े, लीजिए। यदि किसी वर्ड के लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट हो, क्या सिंगल कॉन्सोनेंट हो, और उसके पहले सिंगल वॉवेल हो, तो हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे, इसको डबल कर देंगे, इसको डबल करके और फिर ई आर और ई एस टी हम इसमें ऐड करेंगे। जैसे मैं कहूं बिग, तो ये सिंगल कॉन्सोनेंट है और उसके पहले सिंगल वॉवेल है, तो अब हम क्या करेंगे, जी को डबल कर देंगे और फिर ई आर और ई एस टी हम ऐड कर देंगे। ठीक, और देखिए हॉट, सैड, थिन। मैं एक बस और बताऊंगा, शेष आप लोग करें। तो हॉट देखें सिंगल कॉन्सोनेंट और उसके पहले सिंगल वॉवेल, क्या करूंगा, कॉन्सोनेंट को डबल कर दूंगा, क्या हो जाएगा, हॉटर, एच ओ डबल टी ई आर, और फिर हॉटेस्ट, डबल टी ई एस टी। अब इसका बताइए, सैड, एस ए डी, क्या हो जाएगा, एस ए डबल डी ई आर, एस ए डबल डी ई एस टी। इसका बताइए थिन का, एन को डबल कर देंगे, ई आर जोड़ देंगे, ई एस टी जोड़ देंगे। ठीक है, अब एक चीज और जानिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बिल्कुल इससे अलग रूप से बनता है। कुछ शब्द हैं, जैसे मैं कहूं गुड, तो इसका गुडर और गुडेस्ट नहीं होता, ध्यान देंगे। इसका क्या हो जाता है, गुड का बेटर और बेस्ट, ये अलग है, आपको याद करना पड़ता है। बैड, आप ये जान लीजिए, बैड के जितने भी सिनोनिम्स हैं पर्यायवाची, उन सबका कंपैरेटिव एक ही होता है, क्या, वर्स, और सुपरलेटिव होता है वर्स्ट। बैड के जितने सिनोनिम्स हैं सबका, ठीक है। इसी प्रकार से आपने लिया लिटिल, हाँ ये बता दूं पहले, लिटिल, अच्छा दोनों ले लेता हूं, तब दोनों ले लूं, फ्यू दोनों ले लेता हूं। तो लिटिल का क्या हो जाता है, लेस, और इनका क्या हो जाता है, लिस्ट, फ्यू, फ्यूअर, और यहां पर सीख लीजिए, यह लिटिल जो है क्वांटिटी यानी मात्रा बताता है, और फ्यू क्या बताता है, संख्या, काउंटेबल। ये काउंटेबल के लिए है फ्यू और यह अनकाउंटेबल के लिए है।
ये आपको याद रखना है। अभी इस पर एग्जाम्पल ले रहा हूं, पहले आपको पहले बता दूं कि बनता कैसे। और देखिए, मच, मेनी, मच को भी अलग कर दूं, मेनी को भी अलग कर दूं। मच भी क्वांटिटी बताता है, क्या? मात्रा, क्वांटिटी यानी अनकाउंटेबल, और मेनी काउंटेबल, ध्यान रखिएगा। और दोनों का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सेम होता है, यानी मच, मोर, मेनी, मोर, मोस्ट। ठीक। फार, हाँ यहां भी सीख लें। फार दूरी के लिए, पहले जो था, पहले ग्रामेरियन फारदर और फर्दर दोनों को अलग यूज करते थे। फारदर दूरी को बताने के लिए और फर्दर अतिरिक्त क्रम बताने के लिए, यानी कुछ अतिरिक्त, इससे अधिक। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब दोनों एक दूसरे की जगह पर यूज हो जा रहे हैं, फारदर और फर्दर दोनों एक दूसरे की जगह पर यूज हो रहे हैं। लेकिन कंपटीशन की तैयारी में आप ऐसा मत कीजिएगा, वहां पर जैसा स्थिति रहे देख लीजिएगा। लेकिन फारदर जो है दूरी को इंगित करता है, और फर्दर पहले, अब दोनों एक दूसरे की जगह पर यूज हो रहे हैं। लेट, यहां भी आप सीख लें। लेट, देर हो, ये दोनों में अंतर है। यह बताता है समय, टाइम, और ये बताता है क्रम। ये बताता है टाइम और ये बताता है क्रम, ऑर्डर। ये ध्यान रखना आपको। जैसे मैं कहूं दिस इज द लास्ट न्यूज, तो कोई न्यूज लास्ट नहीं हो सकती। क्यों? अभी तो हमेशा न्यूज नई नई बनती रहती है। ये गलत है। क्या होगा? लेटेस्ट न्यूज हो सकती है, लास्ट न्यूज नहीं हो सकता। लेकिन आपके विद्यालय में आपका जो स्कूल का समय हो गया और सबसे लास्ट में जो आया वो क्या है? लास्ट स्टूडेंट है। आपके लाइन में जो बैठा हुआ है, तो सबसे लास्ट कौन है? वो लेटेस्ट नहीं है, वो लास्ट है। तो आप यह जानना कि लेट का कंपैरेटिव लेटर और लेटर तो होता है, लेकिन दोनों ये याद रखें, एक LATER समय बताता है और LATTER क्रम बताता है। आइए नेक्स्ट देखें। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। अब यहां भी देखें, ये जो ओल्डर है, एक शब्द ओल्डर और एक शब्द इल्डर भी है, ये भी आप समझ लें। ओल्डर तो कंपैरेटिव है, लेकिन इल्डर बेटा कंपैरेटिव नहीं है, इसको याद रखिएगा। इल्ड का इल्डर नहीं है, वो ऑलरेडी इल्डर मूल शब्द है। लेकिन ओल्डर, ये ओल्ड का ओल्डर, इसमें भी फर्क है।
हालांकि शब्द का अभी मैं यूज बताऊंगा आगे, इसके बाद पहले तो इसको कैसे कन्वर्ट किया था इसको बताऊंगा, फिर वर्ड का यूज बताऊंगा कि किस शब्द का यूज किस स्थिति में होता है इसको भी बताऊंगा। अभी तो आज डिग्री के बारे में बता रहा हूं, फिर कैसे कन्वर्जन होता है पॉजिटिव का सुपर कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को कैसे पॉजिटिव में चेंज करें, पॉजिटिव को कैसे सुपरलेटिव बनाना, ये सब चीजें अभी बताऊंगा। इसके बाद मैं वर्ड्स का यूज बताऊंगा आपको। तो आइए, एल्डर अलग चीज है और ओल्डर अलग चीज, लेकिन इतना भी बता दूं कि एल्डर आपके परिवार में ही यूज होता है, परिवार के बाहर जो है वो क्या है, ओल्डर यूज होता है परिवार के बाहर। इसी प्रकार वृक्ष जो है, वृक्ष आपका परिवार नहीं है, तो वृक्ष के लिए आप ओल्डर यूज कर सकते हैं, एल्डर का यूज नहीं कर सकते। रिश्ते में कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप परिवार के बारे में बता रहे हैं तो एल्डर का यूज करेंगे, और समाज का केवल की उम्र की बात आप कर रहे हैं तो आप ओल्डर का यूज करेंगे। ये ध्यान रखना है। अभी जब वर्ड का यूज आएगा वहां पर मैं बताऊंगा इसको, लेकिन पहले थोड़ा सा आप जान लें। तो इस प्रकार से आपने जान लिया कि ये कुछ शब्द हैं जो बिल्कुल अलग हैं, इनको आपको लर्न करना है। आइए नेक्स्ट देखा जाए। अभी तक आप लोगों ने जो सीखा, अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं, अभी तो आपने सीखा। अच्छा, मैं कहूं डिफिकल्ट, डिफिकल्ट तो क्या कर दूं, डिफिकल्टर, डिफिकल्टेस्ट नहीं बेटा, जरा इसको उच्चारित करिए तो डिफिकल्ट बोलिए, डिफिकल्ट। आप एक चीज देख रहे हैं, डिफिकल्ट, डिफी एक साथ आ रहा है और फिर कल्ट अलग आ रहा है, दो बार बोल के देखिए आप, डिफिकल्ट। इसी प्रकार से ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, हैंडसम, एक्टिव, और ऐसे तमाम शब्द हैं। आप इनको बस बोल के देखिए, आप बोलेंगे ब्यूटीफुल, आएगा ना, दो बार बोलेंगे ब्यूटीफुल, हैंड सम, जीभ दब के फिर दोबारा शुरू हो रही, हैंड सम। इसी को कहते हैं हम डबल ट्रिपल साइलेबल, इसी को कहते हैं, यही साइलेबल है। तो जो मोर देन वन साइलेबल जो वर्ड होते हैं उनमें हम ER और EST नहीं लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें ER और EST लगा करके कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनता है। इसमें क्या लगाएंगे आप, मोर, कंपैरेटिव है तो इनके पहले मोर लगा दीजिए, मोर डिफिकल्ट, मोर एक्टिव, मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, मोर हैंडसम, और ऐसे लगा दीजिए। और सुपरलेटिव बनाना हो तो इनके पहले आप मोस्ट लगा दीजिए। हाँ, एक चीज और है, यह बच्चों के लिए थोड़ा सा रियल और राइट, रियल और राइट ये दोनों शब्द देखें तो रियल वास्तविक, राइट सही, इसका कंपैरेटिव कैसे बनाना है, इसका रियलर, राइटर नहीं बेटा, राइटेस्ट नहीं बेटा। क्यों, आप अभी जो मैं पहले लिया था, जैसे मैं कहा था रियल, अच्छा चलो, तो यह दो शब्द जो है आप बोल के देखिए, आप इसको देर तक बोलेंगे, रियल, र पर बड़ी मात्रा, रियल। इसी प्रकार राइट जब आप बोलोगे देर तक बोलोगे,
बोलोगे ना, राइट। ये बेटा ये भी शब्द इसी में है, रियल और राइट भी इसी में है। इनके भी साथ मोर और मोस्ट लगाया जाता है। ये बहुत जरूरी था आपको बताना, क्योंकि ये सबके लिए तो बता रहा हूं, जो छोटे बच्चे हैं वो अपना, लेकिन आप जो कंपटीशनर हैं, जो एडवांस लड़के हैं, वो कुछ विशेष चीजें भी जानते जाएं, डोंट करके। और कंपटीशन का तो मतलब ही होता है जितना ही गहराई में आप डूबिए, जितना ही गहराई में डूबिए, कंपटीशन का अर्थ ही होता है। तो यह रियल और राइट, ये दो शब्द आप जरूर लर्न कर लें, और तो ठीक है, लेकिन रियल और राइट इसमें मोर और मोस्ट का यूज होता है। यहां तक तो आप आ गए, और आगे चलते हैं, देखते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगा, जैसे वेल नोन, वेल नोन, दो शब्द मिला के अब बनाए हैं, वेल नोन। फिर इसी प्रकार से कहते हैं हार्ड वर्किंग, गुड हार्टेड, डल वीटेड। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाना हो, जैसे इसके पहले आप बना रहे थे, तो लास्ट वाले शब्द के साथ आप ER और EST जोड़ रहे थे, लेकिन आप गौर करें, इसके पहले पॉजिटिव डिग्री का यूज हुआ, वेल, हार्ड, गुड और डल, इस प्रकार के पॉजिटिव डिग्री का यूज हुआ है। यदि ऐसा है तो आप इस पॉजिटिव डिग्री का ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना करके, और फिर यह जो शब्द हैं आप इसमें ऐड कर देंगे। जैसे वेल नोन, तो वेल का क्या होता है, गुड, और मैं बताया था बैड का जितने सिनोनिम्स हैं वो सबका क्या होता है, वर्स और वर्स्ट। इसी प्रकार गुड के जितने भी सिनोनिम्स होंगे, बेटर और बेस्ट। वेल है क्या हो गया, बेटर बेस्ट, तो बेटर नोन, हार्डर वर्किंग, गुड बेटर हर्टेड, डलर विटेड, डलेस्ट विटेड, बेस्ट हर्टेड, हार्डेस्ट वर्किंग, बेस्ट नोन। आप ऐसा कर लेंगे। तो यदि किसी शब्द के पहले पॉजिटिव डिग्री का यूज है तो आप उसी का कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बना दीजिए। एक चीज और जान लें, बहुत इंपॉर्टेंट, यह एडवांस स्टेज के लिए है। कुछ शब्द अभी मैं जब बताया था एडजेक्टिव के बारे में, तो मैं कहा था कि प्रॉपर नाउन भी एडजेक्टिव का कार्य करता है, ये भी मैं कहा था। तो जब प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव का कार्य करता है तो उसका सुपरलेटिव कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, उस प्रॉपर नाउन जो प्रॉपर एडजेक्टिव है उसके पहले मोर या मोस्ट लगा देंगे। मोर या, जैसे फ्रेंच, मोर फ्रेंच, मोस्ट फ्रेंच। तो यदि प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है तो उनका कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, फ्रेंचर फ्रेंचेस्ट नहीं करेंगे, मोर और मोस्ट का यूज करेंगे। तो यहां तक तो बेटा मैं आज ये बताया कि हाँ, एक चीज और अभी यहीं पर ले लीजिए। ये तो बताया कि कैसे कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री आप कैसे बनाते हो, ये मैं बताया आपको। अब कुछ चीजें और हैं, उनको जानिए। अभी मैं कहा था कि एक ही व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, अच्छा उसको मैं यूज में ले लेता हूं अलग, पहले यहां बता दें। कुछ लैटिन वर्ड होते हैं, विदेशी शब्द,
और प्रायः IOR से समाप्त होते हैं। ये ऑलरेडी कंपैरेटिव हैं, जैसे जूनियर, सुपीरियर, इन्फेरियर, इस प्रकार। तो इनके साथ जब हम कंपैरेटिव, ऑलरेडी कंपैरेटिव हैं, इनके साथ हम टू का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करते। अब यूज में आएगा तब इसको मैं लूंगा। ठीक है, तो बेटे यदि आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं और आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोगों को बताइए। यदि आपको लग रहा है कि हाँ कुछ है इसमें, कुछ दम है, तब जबरदस्ती नहीं, लग रहा है कि नहीं कुछ दम है इस वीडियो में, तो जरूर आप लाइक और सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को भी ऐड करें, और जैसा आपको महसूस हो आप कमेंट लिखें। थैंक्स।